एक बेहुदा सी सुरमई जींस पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मैडोना का चेहरा पेंट किया गया था। उसने आंखें खोलकर अपने दाएं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचटती नजर डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर उस सुर्खी के बावजूद ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थीं कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। चंद मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से स्ट्रॉ के साथ उसे सूंघने लगा। काफी देर बाद उसने स्ट्रॉ को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग रखकर जबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी, तजस्सुस मगर एहतियात के साथ उसे चखा। दूसरे ही लम्हे उसने बर्क रफ्तारी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा सुर्ख हो रही थीं, मगर अभी भी वो अपने होश हवास में था। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाजा हो रहा था कि वो अपनी सरगर्मी से कुछ ज्यादा महसूस नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने पास कालीन पर पड़े हुए बेयर के केन से चंद घूंट लेते हुए ड्रग्स के जायके को साफ करने की कोशिश की। केन रखने के बाद वो चंद मिनट तक कोन में मौजूद ड्रग्स को देखता रहा। दूसरे 6 लड़के उस वक्त नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी उसी तरह बैठा केन में मौजूद बेयर के घूंट लेते हुए पुरसोच अंदाज में उन सबको देखता रहा। उसकी आंखें अब मुतव्वरिम हो रही थीं, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि उसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हुए थे। रात के पिछले पहर वो इन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा। उसने खड़े होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया। अपनी लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट से की रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतवर्रिम और सुर्ख आंखों से उसने कमरे में एक नजर दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने जॉकर्स पहने, उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेटकर गिरह बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोलकर वो बाहर निकल गया। रोशनी से यकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियां उतरते हुए अपनी नाक से कोई चीज बहती महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होंठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थी। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउजर की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा खून साफ किया। उसके बाद उसी रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से चमकने वाला खून साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने खनकार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में घुटन का एहसास होने लगा। चंद गहरी सांस लेकर उसने घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियां उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठटक कर रह गया। उसकी नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर एकदम कोई चीज पूरी कुव्वत से बहने लगी। वो बेख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में उसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून। वो उसे देखता रहा। गोल्फ क्लब में तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जा रही थी। 16 साला सालार सिकंदर भी अंडर 16 की कैटेगरी में 7 अंडर पार के स्कोर के साथ पहली पोजीशन की ट्रॉफी वसूल करने के लिए मौजूद था। सिकंदर उस्मान ने सालार सिकंदर का नाम पुकारे जाने पर तालियां बजाते हुए उस ट्रॉफी कैबिनेट के बारे में सोचा, जिसमें इस साल उन्हें कुछ मजीद तब्दीलियां करवानी पड़ेंगी। सालार को मिलने वाली शील्ड्स और ट्रॉफीज की तादाद इस साल भी पिछले सालों जैसी ही थी। उनके तमाम बच्चे ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर सालार सिकंदर बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ट्रॉफीज, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स के मामले में वो सिकंदर उस्मान के बाकी बच्चों से बहुत आगे था। 150 IQ लेवल के हामिल उस बच्चे का मुकाबला करना उनमें से किसी के लिए भी मुमकिन था भी नहीं। फखरी अंदाज में तालियां बजाते हुए सिकंदर उस्मान ने दाएं तरफ बैठी अपनी बीवी से सरगोशी में कहा, ये गोल्फ में उसकी 13वीं और इस साल की 4थी ट्रॉफी है। हर चीज का हिसाब रखते हो तुम, उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए जैसे कदरे सताइशी अंदाज में अपने शौहर से कहा, जिसकी नजरें उस वक्त मेहमान खुसूसी से ट्रॉफी वसूल करते हुए सालार पर मरकूज थी। सिर्फ गोल्फ का और क्यों, वो तुम अच्छी तरह जानती हो। सिकंदर उस्मान ने अपनी बीवी को देखा जो अब सेट की तरफ जाते हुए सालार को देख रही थी।
आई बेट अगर ये उस वक्त मुकाबले में शिरकत करने वाले प्रोफेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल रहा होता तो भी उस वक्त उसके हाथ में यही ट्रॉफी होती। सिकंदर उस्मान ने बेटे को दूर से देखते हुए कुछ फखरी अंदाज में दावा किया। सालार अब अपनी सीट के अतराफ में मौजूद दूसरी सीटों पर मौजूद दूसरे इनामात हासिल करने वालों से हाथ मिलाने में मसरूफ था। उसकी बीवी को सिकंदर उस्मान के दावे पर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी सालार के बारे में ये एक बाप का जज्बाती जुमला नहीं था, वो वाकई इतना ही गैर मामूली था। उसे 2 हफ्ते पहले अपने भाई जुबैर के साथ इसी गोल्फ कोर्स पर 18वां होल पर खेले जाने वाला गोल्फ मैच याद आया। रफ में तफाकन गिर जाने वाली एक बॉल को वो जिस सफाई और महारत के साथ वापस ग्रीन पर लाया था, उसने जुबैर को महवे हयात कर दिया। वो पहली बार सालार के साथ गोल्फ खेल रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा 18 होल के खात्मे तक किसी को भी ये याद नहीं था कि उसने ये जुमला कितनी बार बोला था। रफ से खेले जाने वाली शॉट ने अगर उसे महवे हैरत किया था तो सालार सिकंदर के पटर्स ने उसे दम बखुद कर दिया था। गेंद को होल में जाते देखकर उसने क्लब के सहारे खड़े खड़े सिर्फ गर्दन मोड़कर आंखों ही आंखों में सालार सिकंदर और उसके होल के दरमियान मौजूद फासले को नापा था और जैसे बेयकीनी से सर हिलाते हुए सालार को देखा। आज सालार साहब अच्छा नहीं खेल रहे। जुबैर ने मुड़कर बेयकीनी के आलम में अपने पीछे खड़े कैडी को देखा, जो गोल्फ कार्ट को पकड़े सालार को देख के बड़बड़ा रहा था। अभी ये अच्छा नहीं खेल रहा? जुबैर ने इस्तेहजाजी अंदाज में क्लब के कैडी को देखा। हाँ साहब, वरना बॉल कभी रफ में ना जाती, कैडी ने बड़े मामूली अंदाज में उन्हें बताया। आप आज यहाँ पहली बार खेल रहे हैं और सालार साहब पिछले 7 साल से यहाँ खेल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज वो अच्छा नहीं खेल रहे। कैडी ने जुबैर की मालूमात में इजाफा किया और जुबैर ने अपनी बहन को देखा जो फखरी अंदाज से मुस्कुरा रही थी। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और अगली बार खेल की जगह का इंतखाब भी मैं करूंगा। जुबैर ने कुछ खिफ्फत के आलम में अपनी बहन के साथ सालार की तरफ जाते हुए देखा। एनी टाइम एनी प्लेस, उन्होंने सालार की तरफ अपने भाई को पूरे एतमाद अंदाज में चैलेंज करते हुए कहा। मैं तुम्हें इस वीकेंड पर टीए और डीए के साथ कराची बुलवाना चाहता हूं, उन्होंने सालार के करीब पहुंचकर हल्के फुल्के अंदाज में कहा। सालार मुस्कुराया। किस लिए? मेरे बिहाफ पर तुम्हें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ एक मैच खेलना है। मैं इस बार इलेक्शंस में उससे हारा हूं। वो अगर किसी से गोल्फ का मैच हार गया तो उसे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो भी एक बच्चे के हाथों। सो लेट्स सेटल द स्कोर्स। वो अपने भाई की बात पर हंसी थी, मगर सालार के माथे पर चंद बल नमूदार हो गए थे। बच्चा? उसने उनके जुमले में मौजूद वाहिद काबिल एतराज लफ्ज पर जोर देते हुए उसे दोहराया। मेरा ख्याल है अंकल, मुझे कल आपके साथ 18 होल्स का एक और गेम खेलना पड़ेगा। असजद दरवाजा खोलकर अपनी मां के कमरे में दाखिल हुआ। अम्मी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात है? असजद सोफे पर बैठ गया। आप हाशिम अंकल की तरफ नहीं गई? नहीं, क्यों, खास बात है? हाँ, ये मामा इस वीकेंड पर आई हुई है। अच्छा, आज शाम को चलेंगे। तुम गए थे वहां? शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं गया था। कैसी है वो? इस बार तो खासे अरसे बाद आई है, शकीला को याद आया। हाँ, 2 माह बाद। शकीला को असजद कुछ उलझा हुआ लगा। कोई मसला है? अम्मी, मुझे इमामा पिछले काफी अरसे से बहुत बदली बदली लग रही है, उसने गहरा सांस लेते हुए कहा। बदली बदली? क्या मतलब? मतलब तो मैं शायद आपको नहीं समझा सकता, बस उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा है, असजद ने कंधे उचकाते हुए कहा। आज तो वो एक मामूली सी बात पर नाराज हो गई, पहले जैसी कोई बात नहीं रही उसमें। मैं समझ नहीं पा रहा उसे हुआ क्या है। तुम्हें वहम हो गया होगा असजद, उसका रवैया क्यों बदलने लगा? तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती होकर सोच रहे हो। शकीला ने उसे हैरानी से देखा। नहीं अम्मी, पहले मैं भी यही समझ रहा था कि शायद मुझे वहम हो गया है, लेकिन अब खास तौर पर आज मुझे अपने ये एहसासात वहम नहीं लगे। वो बहुत उखड़े अंदाज में बात करती रही मुझसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसका रवैया क्यों बदल गया है? शकीला ने ब्रश मेज पर रखते हुए कहा। यह तो मुझे नहीं पता। तुमने पूछा उससे? एक बार नहीं, कई बार। फिर हर बार आपकी तरह वो भी यही कहती है कि मुझे गलत फहमी हो गई है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। कभी कहती है स्टडीज की वजह से ऐसा है, कभी कहती है कि अब वो मैच्योर हो गई है इसलिए। ये ऐसी कोई गलत बात तो नहीं है, हो सकता है वाकई ये बात हो। शकीला ने कुछ सोचते हुए कहा। अम्मी, बात संजीदगी की नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे कतराने लगी है, असजद ने कहा। तुम फजूल बातें कर रहे हो असजद, मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात होगी। वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे की आदत से वाकिफ हो। शकीला को बेटे के खदशात बिल्कुल बेमानी लगे। जाहिर है उम्र के साथ साथ